नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सचिन गुप्ता। मैं एक लिवर रोग विशेषज्ञ हूं और मैंने एमबीबीएस, एमडी और डीएम की पढ़ाई पूरी की है। डीएम मैंने हेपेटोलॉजी कोर्स में पीजीआई चंडीगढ़ से पूरा किया है और करंटली मैं मेडिलिव लिवर हॉस्पिटल भोपाल मध्य प्रदेश में डायरेक्टर हूं। दोस्तों, आज हम बात करना चाहते हैं एंडोस्कोपी के बारे में। ये शब्द, ये टर्म सभी लोगों ने कभी ना कभी सुना ज़रूर होता है। बहुत सारे लोगों ने इसको एंडोस्कोपी की जाँच को कराया भी होता है। तो एक्चुअली एंडोस्कोपी क्या होती है, ये क्यों की जाती है, कैसे की जाती है, इसकी कॉस्टिंग लगभग क्या होती है और इससे हमें क्या पता चलता है, ये हम आज डिस्कस करना चाहते हैं। तो दोस्तों, एंडोस्कोपी क्या होती है? एंडोस्कोपी एक जांच होती है जिसके माध्यम से गले से लेके खाने की नली, स्टमक या हमारा जो पेट होता है और उसके नीचे छोटी आंत, बड़ी आंत तक की जांच की जाती है, जिसको हम अपर जीआई एंडोस्कोपी कहते हैं या अपर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट एंडोस्कोपी बोलते हैं। ये उन मरीजों में करना ज़रूरी होता है जिनको कि अपर जीआई या अपर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स के कोई सिस्टम के कोई सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि रिफ्लक्स हो रहा हो, एसिड ऊपर आ रहा हो, या पेट में बहुत दिनों तक दर्द बना रहता है, या खाना निगलने में कोई समस्या होती है, या कभी उल्टी में खून आता है, या पेट में बहुत ऐसा लगता है कि कुछ गर्मी सी बढ़ गई है या गैस बहुत बन रही है। तो कई बार ये गंभीर बीमारी की निशानी भी होते हैं। ऐसे मरीजों को एंडोस्कोपी का इंडिकेशन होता है और हम सलाह देते हैं कि एंडोस्कोपी करा लेनी चाहिए। एंडोस्कोपी कैसे होती है? तो एंडोस्कोपी या तो एनेस्थीसिया में हम सेडेशन देके लोगों को थोड़ा सा बेहोश करके करते हैं, या फिर हम कई बार बिना बेहोशी के भी करते हैं। तो एंडोस्कोपी दोनों तरीके से की जाती है। एंडोस्कोपी करने में जनरली 1 to 2 मिनट्स का समय लगता है, बहुत समय नहीं लगता है। और इससे हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में, बहुत सारी बीमारियों के बारे में हमें ज्ञान मिलता है कि अंदर कोई संकरापन तो नहीं आ गया है, अंदर कोई छाले तो नहीं हो गए हैं, अंदर कोई गांठ तो नहीं है, या कोई अल्सर्स बहुत बड़े बड़े या छोटे छोटे तो नहीं हैं, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, या कोई और बहुत सारी तरह की बीमारियां अंदर एंडोस्कोपी के द्वारा हमें पता चलती हैं। जो मरीज़ लिवर की बीमारी से ग्रसित हैं, जो सिरोसिस लिवर से या किसी भी कारण से जिनका पोर्टल हाइपरटेंशन की बीमारी हो गई है, उन मरीज़ों में खाने की नली और पेट की नसें जो हैं वो फूल जाती हैं, जिनको हम वेराइसिस बोलते हैं। पेट की नसों को जो बोलते हैं वो गैस्ट्रिक वेराइसिस, और खाने की नली की नसों को ईसोफेजियल वेराइसिस कहा जाता है। इनके फटने के कारण, इनके प्रेशर बढ़ने के कारण जब ब्लीडिंग होती है तो उसमें उल्टी में खून आ सकता है, या अगर थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होती है तो लैट्रिन के रास्ते काले रंग का ब्लड आ सकता है। तो इन सब बीमारियों को पता करने के लिए एंडोस्कोपी ही एकमात्र ऐसा टेस्ट है जिसके माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि ब्लड कहाँ से आ रहा है, इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई और कारण तो नहीं है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। और इसमें कराने में कभी भी हिचक नहीं होनी चाहिए। मरीजों को अगर थोड़ा भी अप्रीहेंशन है, थोड़ा भी डर लगता है कि एंडोस्कोपी से दर्द होगा या एंडोस्कोपी में हमें बहुत बेचैनी लगेगी, तो वो एनेस्थीसिया या सेडेशन में करा सकते हैं, जिसमें उनको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। और मरीज़ के साथ साथ डॉक्टर के लिए भी अगर पेशेंट का एनेस्थीसिया में एंडोस्कोपी किया जाता है तो आसानी से कर पाते हैं और आसानी से सारी चीज़ों को अच्छे से एवेल्यूएट भी कर पाते हैं। और एंडोस्कोपी से हमें डरना नहीं चाहिए। बहुत सारे मरीज़ हमने देखा है हमारी प्रैक्टिस में कि जो एंडोस्कोपी नाम सुन के डर जाते हैं, डॉक्टर के पास आना बंद कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहले एक जो तकनीक होती थी वो थोड़ी सी जटिल थी, अब बहुत अच्छे स्कोप्स आ गए हैं, बहुत अच्छी तकनीक हो गई है, तो इसमें बहुत समय नहीं लगता है। और एंडोस्कोपी सभी मरीजों को ज़रूरी नहीं होती है। जो सिम्टम्स मैंने कुछ आपको अभी बताए, अगर वो बहुत दिनों तक हैं या कोई अलार्मिंग सिम्टम है, जैसे कि वज़न कम होना है, खाना निगलने में कोई समस्या आना है, या उल्टी में खून आना है, ऐसे मरीजों को एंडोस्कोपी ज़रूर करा लेनी चाहिए। और एंडोस्कोपी से हमें मेन चीज़ यही है कि घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ये एक टेस्ट है। और कई लोगों को ये भ्रम रहता है कि एंडोस्कोपी एक ऑपरेशन है, कोई टाँके तो नहीं लगेंगे, कोई काटा-पीटी तो नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एक ट्यूब होती है जिसके आगे कैमरा लगा होता है, जिसके माध्यम से हम गले से नीचे पेट में जाते हैं और सारी चीज़ों को देख के एवेल्युएट करके उसका कारण पता करके बाहर आ जाते हैं। दोस्तों, बस एंडोस्कोपी से डरे ना, और जब भी ज़रूरत हो डॉक्टर अगर एडवाइस करे तो ज़रूर कराएं। अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।